गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 मैथ हम अगला वीडियो आपको देने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1B के कुछ सवाल हमने आपको बताया था, साथ में थोड़ा बहुत होमवर्क भी दिया था, मगर किसी बच्चे का रिप्लाई आता नहीं है। तो यहाँ पर हम चौथे प्रश्न के बारे में चौथे प्रश्न तक हमने आपको बता दिया था। या हम एक बार फिर चौथा प्रश्न रिप्लाई कर दे रहे हैं। चौथे प्रश्न में था निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय बताओ। जैसे आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर इक्वल 25 और इसमें लिखा है x एक सम संख्या, x एक सम संख्या। अब आप इसमें देखिए, इसको मतलब आपको इसमें सबसे सम में छांट कर रिक्त समुच्चय बताना है। और रिक्त की कंडीशन ये है कि जिस समुच्चय में कोई अवयव ना हो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर आप इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर इक्वल 25 तो x बराबर आ जाएगा √25। भाई अगर कोई स्क्वायर इधर आता है तो काहे काम करता है, रूट का। और फिर हम इसको 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5, जिसमें से एक 5 बाहर आएगा, जोड़ा बनेगा, एक 5 बाहर आएगा, वो भी प्लस और माइनस के साथ। तो इस प्रकार इस समुच्चय में क्या क्या अवयव प्राप्त हो गए, 5 वो -5 व +5। तो क्या x एक सम संख्या है? भाई क्योंकि -5 और 5 दोनों विषम संख्याएं हैं, और जो बात कहा वो बात तो इसमें है ही नहीं है, क्योंकि इसमें सम संख्या नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर? जो बात कहा वो बात इसमें नहीं है। अगर कह देता कि x एक विषम संख्या तो फिर ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होता। मगर यहाँ पर एक सम संख्या की बात किया और यहाँ पर सम का नाम और निशान नहीं है, तो ऐसे में ये एक सम संख्या इनमें एक भी नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा, अर्थात खाली सेट, नल सेट। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका और देते हैं हम। जैसे कहा एक्स स्क्वायर इक्वल बी नंबर में, इसी में एक्स स्क्वायर इक्वल 16। अरे एक्स एक विषम संख्या, अब चलिए इसमें इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। वही तरीके से एक्स स्क्वायर इक्वल 16 और x बराबर ये इधर आएगा तो √16। इसका भी गुणनखंड हम 4 गुणे 4 कर सकते हैं, जोड़ा बाहर आप निकाल लीजिए तो आ जाएगा प्लस माइनस का 4। तो समुच्चय आपका क्या बन गया इस प्रकार, -4 और +4। लेकिन सेट में बोला क्या है कि x एक विषम संख्या, क्या इन दोनों में आपको विषम नजर आ रही है? अगर विषम नहीं नजर आ रही है तो इसका मतलब जो बात कहा है वो बात इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें विषम संख्या नहीं है। विषम मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो 2 से ना कटे, जबकि ये दोनों 2 से कटने वाली संख्या है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर?
अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसको अगर कुछ बच्चों का रिप्लाई नहीं आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कितने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा से रिप्लाई आप जरूर करिए कक्षा 11 वालों से। और इसके बाद अब इसका हम अगले 5वें सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। इनमें से ढेर सारी क्वेश्चन दिया हुआ है और इस बात कहा कि कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। जैसे पहला क्वेश्चन किया है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए 2 से भाज्य वो भी विषम प्राकृतिक संख्या, तो ये जस्ट इसकी परिभाषा के अनुरूप है यानी विपरीत है। यहाँ पर भाई विषम संख्या है वो 2 से कभी भाज्य हो ही नहीं सकती। और इसमें बात इसे कहा कि 2 से भाज्य हो और साथ में विषम प्राकृतिक संख्या हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है क्योंकि 2 से विभाजित विषम संख्या प्राप्त ही नहीं हो सकती, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसी में अगला कहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। भाई ये तो आपका रिक्त समुच्चय हो गया। इसी के दूसरा क्वेश्चन का है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या होती है वो भी एक ही होती है। सम अभाज्य संख्या 2 है जो किसी से नहीं कटती, स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या की अगर हम संख्या लिखें तो कहाँ चालू हो जाता है 2 3 5 7 11 डैश इनफाइनाइट तक ऐसी संख्याएं होती हैं। तो इसमें एक ऐसी यही है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी जो भी सारी संख्याएं हैं ये सभी विषम हैं और अभाज्य हैं। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय एक तो है ही है, इसलिए यह रिक्त नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार आप आगे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसमें इनमें के। हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ना चाहेंगे। इतना क्लियर हो गया। छठा क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्नलिखित समान समुच्चय हैं। आपसे ये पूछ रहा है समान समुच्चय के लिए समान समुच्चय। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 2
कामा, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 और फिर दिया है x दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। चलिए, तीन समुच्चय दिया है। क्या ये तीनों समान समुच्चय हैं? अगर तीनों में समान अवयव होंगे तो समान समुच्चय होंगे, अगर समान अवयव नहीं होंगे तो समान समुच्चय नहीं होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो अवयव हैं, 3 और 2, और जब समुच्चय लिखा जाता है हमने बताया कि जिस वर्ड की, जिस अवयव की रिपीटिंग हो उसे एक ही बार आप लिखिए। देखिए यहाँ 3 कितने बार आया है? 1 2 3, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। 2 कितने बार आया? 1 2 3, इसको भी एक बार लिखेंगे। ये भी आपका संकुचित हो गया। अब रही बात तीसरे की। देखिए इन दोनों में दोनों समान हो गए। अब तीसरे की बात करते हैं। यहाँ हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस, इस समीकरण देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कुछ नहीं, गुणन इसका 1 है। 6 कम 6, यानी बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़िए कि गुणा 6 हो और जोड़ 5 हो। इसको हम कर सकते हैं 3 प्लस 2 x प्लस 6 बराबर 0। सिर्फ 5 को हमने तोड़ दिया 3 प्लस 2 में। देखो 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, इसके बराबर हो गया। तो x स्क्वायर माइनस का आप अंदर गुणा कराइए, माइनस 3x प्लस माइनस गुणा माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन लीजिए, तो यहाँ से आपका बचा x माइनस 3। x दोनों में से निकल गया, एक x यहाँ बचेगा, यहाँ से x एक ही था चला गया, सिर्फ क्या बचा 3। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन लीजिए। ये तो छोटी छोटी कक्षाओं में, कक्षा 8 में खूब ढेर सारे ऐसे सवाल हैं सॉल्व करने के लिए। 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा x, अब माइनस भी आपने कॉमन लिया है तो यहाँ से प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और 2 तिहाई 6। इस प्रकार यहाँ से x माइनस 3 कॉमन मिल गया और यहाँ से बचा क्या x, यहाँ से बचा माइनस 2 बराबर 0। इस प्रकार आप एक बार इतना बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इतना बराबर 0 करेंगे तो 3 और 2 उधर जाएंगे, तो x बराबर आपको 3, 2 ऐसी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार इस तीसरे का भी 3, 2 आ गया। इसलिए ये समान समुच्चय हैं। भाई ये तीनों के अवयव समान हैं, इसलिए तीनों आपके समान समुच्चय हो जाएंगे। क्लियर? समान समुच्चय की परिभाषा कि अगर चाहे जितने समुच्चय हो, अगर सभी के अवयव सेम आ जाए, एक जैसे हो जाए, तो ये समान समुच्चय होंगे। अगर एक भी अवयव एक्स्ट्रा हो जाए तो फिर समान समुच्चय नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक है और एक इन दोनों में नहीं है। ये दोनों आपस में समान है मगर तीसरा समान है। ठीक है, तो आगे इसमें जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं इनको आप, हाँ आगे पीछे कहीं क्रम हो तो आप इसे परेशान मत होइए। जरूर नहीं कि 3 2 2 3 भी हो सकता है। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका, जैसे बी नंबर में दिया है किसी के 2 6 7, एक समुच्चय ये दिया हुआ है और दूसरा 7 2 6 7 2 6। क्या ये समान समुच्चय है? अब आप इसमें ये मत देखिएगा कि 2 पहले हैं यहाँ पहले 7 है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे पीछे हो सकते हैं मगर इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए और इसके भी सारे अवयव इसमें होने चाहिए। यानी ये इससे मिलना चाहिए और ये इससे मिलना चाहिए, तब तो हम ये कहेंगे कि दोनों समान समुच्चय हैं। तो क्या 2 इसमें है तो 2 इसमें है 6 इसमें है तो 6 इसमें है, 7 इसमें है तो 7 इसमें है। अब इसमें कोई ऐसा अवयव है नहीं जो इससे तुलना कराई जाए, सबके सब तुलनात्मक हो गए। इसलिए क्योंकि दोनों
समुच्चयों के अवयव समान हैं, इसलिए यह समान समुच्चय होगा। क्लियर हुआ समान समुच्चय की परिभाषा के लिए। अब अगले प्रश्न यानी सातवें से लेके हम अगले वीडियो में फिर आपको देंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को लगाइए, और जो क्वेश्चन इसमें हम छोड़ रहे हैं इन क्वेश्चनों को आप लोग लगा के कम से कम एक क्वेश्चन की एक भी फोटो आप खींचेंगे तो खींच कर भेजेंगे ग्रुप में, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। हमें 11 में 2-3 बच्चों का ही रिस्पांस मिलता है कि हाँ वो लोग लिख के भेजते हैं, तो इससे प्रूफ है कि पढ़ रहे हैं। बाकी ज़्यादा बच्चे इसमें अनर्गल मैसेज ज़्यादा डालते हैं, तो ऐसा मत करिए। ठीक है, थैंक यू।